इनके टारगेट पर थे बीजेपी नेता असीम राय। बीजेपी नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद कोहराम मचा, हंगामा हुआ, पखांजूर बंद का ऐलान किया गया। आखिर इस शूटआउट के पीछे किसका हाथ है? लोगों की माने तो बदमाश मंकी कैप पहने हुए थे। आखिर वो मंकी कैप वाले हमलावर कौन थे? बीजेपी नेता की मर्डर मिस्ट्री, ट्रिगर पर दहशत, कौन थे वो हमलावर? कत्ल के पीछे लाल आतंक, वोटिंग से पहले कत्ल, क्या ये है टारगेट किलिंग? क्या किसी रंजिश में कैद कत्ल का राज? हत्या, हंगामा, कोहराम, बवाल मचा है। तैश में बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तोड़फोड़ की गई, हत्या पर कोहराम मचा, इंसाफ की मांग और एक ही सवाल, बीजेपी नेता असीम राय के हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे? असीम भैया के हत्यारे को गिरफ्तार करो। रात में कोहराम और सुबह बंद का ऐलान। पुलिस छावनी बन गया है पखांजूर। दरअसल कांकेर के पखांजूर में रविवार की रात करीब 8 बजे बीजेपी नेता असीम राय की 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कांकेर जिले के पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे असीम राय। करीब रात के 8 बजे पखांजूर के पुराने बाजार के पास अपनी बाइक पर असीम राय निकल रहे थे, तभी उन्हें पीछे से गोली मारी गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोगों की माने तो बदमाश मंकी कैप पहने हुए थे, पीछे से गोली मारी गई। आखिर ये हमलावर कौन है? कब से रेकी कर रहे थे? इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। के संबंध में विशेष टीम गठित करते हुए हर एक एंगल से जांच की जा रही है। काफी कुछ हमको एविडेंस वगैरह मिल गए हैं। हत्या की खबर लगते ही सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर आए। वारदात से हर कोई हैरान था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल एविडेंसेस भी मिले हुए हैं। वो सभी एविडेंस के आधार पर जांच कार्रवाई जारी है। जांच करने के लिए एक विशेष स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया जा चुका है, ताकि जल्द से जल्द जांच कार्रवाई कंप्लीट हो पाए और जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पाए। एक और बात, नगर पंचायत के बीजेपी समर्पित पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है और 15 जनवरी को मतदान होना है। उसके पहले बीजेपी के बड़े नेता नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष असीम राय की हत्या होना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? जो हमारे पास संदिग्ध है सबको पूछताछ कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। क्या इस वोटिंग से इस कत्ल का कनेक्शन है? क्या इस हत्या के पीछे नक्सली साजिश है? क्या ये टारगेट किलिंग है या किसी पुरानी रंजिश का बदला है ये दिल दहला देने वाली वारदात? ऐसे तमाम सवालात हैं जिसकी तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे हैं। आखिर वो हमलावर कौन थे? कांकेर में खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो शख्स बेखौफ होकर घूम रहा था जो ये कह रहा था कि अब मैं पिता का कत्ल करूंगा। ये वो हत्यारा है जिसने अपने 2 महीने के मासूम बच्चे मां की बेरहमी से हत्या की, बीवी पर भी जानलेवा हमला किया। इस हैवानियत के पीछे वजह पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि इस कत्ल के पीछे था एक आरोप। देखिए जरा। भवानी निषाद ने
अपनी माँ और अपने बेटे को मार दिया। इसके अलावा अपनी पत्नी पर भी उसने जानलेवा हमला किया था। इस घटना को कृत्य करने के बाद में गांव में घूम रहा था, अपने पिता को तलाश कर रहा था। पहले मासूम बच्चे का मर्डर, उसके बाद मां का किया कत्ल, फिर बीबी पर जानलेवा हमला, कातिल कहे अब पिता की बारी। ये हैवानियत थर्रा देगी। 2 महीने का था ये मासूम बच्चा, जिसे नहीं पता था उसका पिता ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा और मौत भी ऐसी कि रूह कांप जाए। जमीन पर पटक कर मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या उसके ही जल्लाद पिता ने की। अपने मासूम बच्चे का कत्ल करते वक्त इस जल्लाद पिता के हाथ नहीं कांपे। इस घर में मौत ने ऐसा तांडव किया कि पूरा इलाका ही थर्रा गया। अभी तो इस हत्यारे की हैवानियत बाकी थी, जिसने पहले अपने बच्चे का कत्ल किया, उसके बाद मां पर कुल्हाड़ी से वार करके मां को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब इस शैतान के निशाने पर थी बीबी। पत्नी पर भी इसने जानलेवा हमला किया। पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ग्राम उसरवारा में हमको सूचना मिली कि एक वृद्ध महिला और एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो पुलिस वहां पर रवाना हुई। वहां पर हमें ये चीज़ पता चली कि वहां पर एक व्यक्ति है भवानी निषाद करके। भवानी निषाद ने अपनी माँ और अपने बेटे को मार दिया। इसके अलावा अपनी पत्नी पर भी उसने जानलेवा हमला किया था। पत्नी को बचाकर धमतरी हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया है। इस वारदात के बाद गांव में ये आरोपी घूम रहा था और एक और कत्ल करने की फिराक में था। अपने पिता की तलाश कर रहा था, लेकिन इससे पिता नहीं मिला और पिता की जान बच गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि परिवार को खत्म करने के बाद वो सुसाइड करने वाला था। छत्तीसगढ़ के बालोद के उसरवारा गांव में ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात हुई है। अपने परिवार को एक झटके में खत्म करने वाला ये आरोपी है भवानी निषाद। आरोपी और गांव वालों से जो बातचीत के दौरान ये पता चला था कि आरोपी गांव या इस घटना को कृत्य करने के बाद में गांव में घूम रहा था, अपने पिता को तलाश कर रहा था। और उससे बातचीत और इंट्रोगेशन के दौरान यह जानकारी मिली है। उसने ये चीज़ बताया है कि वो अपने पिता को भी मारना चाह रहा था, उसके बाद में आत्महत्या करना चाह रहा था। इस खून खराबे में पारिवारिक विवाद वजह नहीं थी, बल्कि इस वहशीपन के पीछे वजह है एक आरोप। एटीएम से 40,000 गायब, रिश्तों का कत्ल। हत्यारे भवानी निषाद पर 40,000 रुपए दोस्त के एटीएम से निकालने का शक था। मुख्य वजह यह है कि ग्राम उसरवारा में उसके ऊपर में एक एलिगेशन लगा हुआ था कि उसने एटीएम चोरी करके 40,000 रुपये अपने दोस्त के निकाल लिए हैं। और उसी ही एलिगेशन के ही कारण से वो अवसादग्रस्त चल रहा था और उसी के कारण से ही वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है पति पत्नी के बीच में और यह घटना हुई है। इस बात को लेकर घर में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और विवाद का ऐसा खौफनाक अंत हुआ। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो हत्यारा है जो अपने गुनाह के राज को जमीन में दफन कर देता है, जिसने 11 साल के नाबालिग लड़के का कत्ल किया और लाश को गड्ढे में गाड़ दिया। दरअसल शैतान अंकल को यह डर था कि कहीं इसका राज खुल न जाए। आखिर वो राज है क्या? देखिए ये हैरान कर देने वाला खुलासा। वो राज खोल देगा।
नाबालिग लड़के का किडनैप, कत्ल। जमीन में दफन लाश का राज। शैतान अंकल की हैवानियत। राज खुलने का डर, मर्डर। जिस आरोपी को पुलिस पकड़कर अपने साथ लेकर आ रही है, इस आरोपी का कनेक्शन 11 साल के नाबालिग लड़के की गुमशुदगी से है। जिस दरिंदे ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए नाबालिग लड़के की हत्या की और उसके बाद राज को राज रखने के लिए एक गड्ढा खोदा और बच्चे की लाश को छुपा दिया। कटनी के माधवनगर थाना इलाके की निवार पुलिस चौकी 11 साल के नाबालिग लड़के की गुमशुदगी को ट्रेस कर रही थी, तब ये राज खुला। उसी गांव के पास एक खेत के किनारे नदी के तट पे एक बच्चे का शव मिट्टी में धंसा हुआ, मिट्टी में गाड़ा हुआ वो मिला है। और हमने जब उस शव को बाहर निकाला तो हमने पाया कि वही गुम बच्चा है। कत्ल क्यों हुआ, आखिर बच्चे से इस आरोपी की दुश्मनी क्या थी, इसे हम तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले ये बताते हैं इस हत्यारे ने वारदात को अंजाम कैसे दिया। आरोपी राहुल बच्चे को अपने साथ ले गया था। जाहिर सी बात है, बच्चा अगर इस आरोपी के साथ गया तो ये बात साफ थी कि पहले से इसे जानता था। लेकिन इसकी बुरी नीयत के बारे में मासूम को अंदाजा भी नहीं था। ये अंकल नहीं, शैतान अंकल है। बच्चे की आखिरी लोकेशन राहुल के साथ मिली। यही इस केस में आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास सबसे अहम सुराग बना। पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के पश्चात हमने यह पाया कि गांव का ही एक स्थानीय युवक राहुल कोरी नामक युवक वो उस बच्चे के साथ आखिरी बार देखा गया था। बच्चा उसी के मोटरसाइकिल पे बैठ करके उसके खेत के पास आया था, जिस खेत के पास से उस बच्चे की बॉडी भी प्राप्त हुई थी। पुलिस ने उसे तत्काल ही संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया। नदी किनारे राहुल ने बच्चे की हत्या की और लाश को छुपा दिया। आखिर कत्ल क्यों हुआ, ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? तो इस कत्ल में कैद है राज खुलने का डर। जिस हैवानियत को आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आरोपी राहुल की आंखों में दरिंदगी और वहशीपन था, जो बच्चे को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। उसके साथ घिनौनी हरकत की, अप्राकृतिक कृत्य किया और फिर राज को जमीन में दफन कर दिया। और सख्ती से पूछताछ करने के उपरांत उस आरोपी के द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया गया या कबूल लिया गया कि उसने सबसे पहले बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया और वह भयवश कि बच्चा उसके बारे में गांव में और उसके घर में सबको बता न दे, इसी भय से उसने मुंह दबा करके, गला दबा करके बच्चे की हत्या कर दी। और इसके पश्चात शव को छुपाने की नीयत से उसने बच्चे को वहीं नदी किनारे ही गड्ढा खोद करके उसमें डाल के शव को गाड़ दिया। लेकिन आखिरी लोकेशन ने काले नकाब ओढ़े इस दरिंदे के गुनाह को बेनकाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आखिर रायपुर में चाकूबाज बाज क्यों नहीं आ रहे? रायपुर में 5 साल की पुरानी अदावत में खूनी खेल खेला गया। गैंगवॉर में चाकू से वार करके एक लड़के का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दबंगई और हैवानियत की लाइव तस्वीर भी सामने आ चुकी है, देखिए। इनकी पुरानी रंजिश थी। दोनों आरोपी पूर्व में जेल, हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। वहीं से इनकी रंजिश चालू हुई थी। रायपुर के चाकूबाज, रायपुर में गैंग वॉर। सीसीटीवी में कैद मर्डर। चाकू की नोक पर दहशत। दबंगई, हैवानियत लाइव। 5 साल पुरानी अदावत। थप्पड़ का बदला मर्डर। बेखौफ बदमाश कब बाज आएंगे
चाकूबाज। चाल देखिए, ढाल देखिए, अकड़ और दबंगई भी। 29 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में ये सारी बातें आपको लाइव नजर आ रही होगी। पहले इन दो लड़कों के बीच बहस शुरू हुई। इनके हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता है देख लेने की एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इसके बाद इस बदमाश के दूसरे साथी भी आ धमकते हैं। अब विवाद और बढ़ गया, हाथापाई हुई। उसके बाद जो तस्वीर कैद हुई वो दिल दहलाने वाली है। इस हमले में आशीष खून से लथपथ हुआ, अस्पताल में जिसने दम तोड़ दिया। बिट्टू यदू और उसके 3 साथियों द्वारा उमेश मर्सकोले और आशीष बंजारे के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था। इनकी पुरानी रंजिश थी। दोनों आरोपी पूर्व में जेल, हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। वहीं से इनकी रंजिश चालू हुई थी। रायपुर के डीडी नगर थाना इलाके में ये वारदात हुई। इन लड़कों के बीच अदावत पुरानी है। साल 2018 में आशीष के दोस्त रजत पाठक की हत्या हुई थी। 15 दिन पहले ही इस केस में आरोपी रवि जेल से छूटकर आया है। आशीष की अपने दोस्त रजत पाठक की हत्या को लेकर इन आरोपियों के साथ विवाद हुआ, जिस विवाद का बदला थी ये वारदात। टूटने के बाद आरोपी गण एक राय होकर घटनास्थल पर आए और धारदार हथियार से वार कर चोट पहुंचाए, जिससे आशीष बंजारे की मृत्यु हो गई थी। वारदात के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में दबिश दी। आरोपी बिट्टू, मुकेश, रवि और छोटू को पुलिस ने धर दबोचा है। अब जो आरोपी चाकू की नोक पर दहशत फैला रहे थे, वही अब कान पकड़े खड़े हुए हैं। पुलिस टीम, क्राइम ब्रांच की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर अलग अलग पता तलाश किए। रात्रि में आरोपी हिरासत में लिए गए और उनमें कार्रवाई की जा रही है। सवाल तो ये भी है कि आखिर रायपुर में बदमाश बेखौफ क्यों है? क्यों चाकूबाजी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही? रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।